वेलकम टू बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसका मैंने नाम रख रखा है गणित की पहली सीढ़ी। ये जो आपकी गणित की पहली सीढ़ी है या फिर चलो आपकी गणित की जो पहली क्लास है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और ये जो है ना आपकी पूरी गणित में सहायता करने वाली। मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था चैनल का पहला वीडियो, उसे आप जाकर प्लीज देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिस्कशन कर रखा है क्या क्या ये सहायता करेगा। पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि जो भाई बेसिक मैथमेटिक्स है, गणित की पहली सीढ़ी है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपकी कैलकुलेशन, आपके कॉन्सेप्ट, ये सारे चीजों को चेक किया जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छे से आती है, अगर आपको थ्योरी का नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को कर जाइएगा। अगर आपकी मान लो कि आपका जो बेस है जिसे हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, बेस, अब इस बेस में आपको क्या आता है, कैलकुलेटिव पास, आपकी कैलकुलेशन वीक है, आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत गंदी है, ठीक है, आप अच्छी नहीं है, आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं आती, तो आप क्या कर पाओगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। एंड आपको क्या होगा, क्वेश्चंस आपसे क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो ये आपके जो दो चीजें मैं आपको बताता हूं, इसमें जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें हम आपके बेसिक्स डेफिनेशंस, जिसे हम परिभाषा कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, परिभाषा डेफिनेशन, एंड दूसरा कैलकुलेटर पास, जिसमें हम अपनी कैलकुलेशन को तेज करेंगे, वो सारी चीज हम सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे सर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, और बेसिक गणना, ठीक है, मूलभूत गणना हम देखेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, संख्या पद्धति। अब पहली बात तो है कि संख्या पद्धति आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, पहले ये बताओ, संख्या पद्धति हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। संख्या पद्धति, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। देखो आप लोगों ने 9th पास करके 10th में आए हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर होता था जिसे हम संख्या पद्धति कहते थे, वो आपको पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखो, आगे पता चल जाएगा। इसमें क्या, इसमें दो पोर्शन होता है, एक तो बेसिक डेफिनेशन वाला पोर्शन और बेसिक कैलकुलेशन। ये पोर्शन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जहां पे हमें कुछ चीजें निकालनी थी जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता था, और बेसिक डेफिनेशन, बिना बोलिए दोस्तों, बेसिक डेफिनेशन, ये दो पोर्शन होता था। ये पोर्शन और ये पोर्शन आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ये करने वाले, हम इसमें बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि भाई हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, है ना, फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा चीज हम देखने वाले। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग क्या है, नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कहां से, हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअली रीजन इज दैट, क्या मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना, तो आगे जाकर मे भी आप इंग्लिश में शिफ्ट करोगे। क्यों, क्योंकि आज का जमाना पता बहुत ज्यादा इंग्लिश का जमाना हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको चीजें इंग्लिश में बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मान लो कि अगर अभी आप मैथ हिंदी में पढ़ रहे हो, आगे चल के इंग्लिश में करते हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना होगी। भाई प्राकृतिक संख्या मैंने पढ़ा था, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर ये क्या है, तो ये चीज आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ये कौन सी नंबर होती है, ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी जो काउंटिंग है ना दोस्तों, काउंटिंग, ऐसे नंबर जिनकी काउंटिंग है, गिनती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते 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 ये n तक जाती है। अब ये n जो होता है वो अनंत होता है, अनंत यानी कि इन्फिनिट। आप इसको कहीं पर, आप इसे जा ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कि भाई, मैंने मान लो कि किसी बच्चे ने कहा कि भाई मैं 1000 तक जा सकते हो, तो भाई मैंने कहा मैं 1200 तक जा सकता हूँ, तो दे आर इन्फिनिटी। एन की जो वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, आप यहाँ पे एन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो एन को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी नंबर जो 1 2 3 काउंटिंग में कहे तो वो 1 से स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं सर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आता था, दूसरा नंबर हमारा आता होल नंबर, सॉरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, है ना, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, देखो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देख लिया, ठीक है।
अब देखो प्राकृत संख्या मैंने बोला कि ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप ये देखो पूर्ण संख्या, इसके नाम से आपको पता चलना चाहिए। देखो पूर्ण, अब कोई भी चीज पूर्ण होती कब होती है, जब उसमें हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 0 1 2 3 ऐसे करते करते n तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, सर पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। मैं भाई देखो डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक चीज आप में से याद रखो, मैथ्स में रेयरली आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्राकृत संख्या का परिभाषा लिखो, रेयरली पूछा जाता है मैथ्स में। मैथ्स में एग्जामिनर को अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना होता है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे सोचेंगे कि भाई हमें इसका कहाँ यूज होगा मैथ्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो वो कहेगा कि फर्स्ट की शुरुआत के पहली 10 प्राकृत संख्या लिखी है, ली गई संख्याओं का कुछ को समथिंग कीजिए। तो आपको प्राकृत संख्या नहीं पता होगा तो आप वहां पे 0 से स्टार्ट करके आप क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा आता है जो हमारा पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, जिसका कोई नहीं उसका इंटीजर, ठीक है। अब देखो बच्चों इंटीजर्स हमें बेसिक समझना चाहिए, और ये क्लास 6 जब आपने पढ़ा होगा तो क्लास 6 में चैप्टर भी था, चैप्टर नंबर 6 था, आए थे इंटीजर्स पे बेस्ड था। अब उस चैप्टर भाई 4 साल हो गया, छठी कब पास करे थे हमें भी नहीं पता, तो 6 साल पुराना कॉन्सेप्ट हमें कैसे याद रहेगा। तो चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा, ठीक है। तो आप इसमें नोट कर सकते हो, बाकी इसका जो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं क्लास नोट होगा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, हाँ कर दो, ठीक है। तो हम लोग कहां पे थे, हम लोग थे इंटीजर्स पे, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। अब देखो जो मैं लाइन बना रहा हूं आपको ध्यान से देखना है, इंटीजर्स, और वहां से आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। देखो मैंने क्या किया, एक ये मैंने बनाया नंबर लाइन सिस्टम, इसे हम लोग मैथ में कहते हैं नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, ओके। आप देखो यहां पे हम बीच में रखते हैं एक हमारा नंबर को, जिसे हम कहते हैं 0, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 0, तो बनेगा मेरा 0, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, और बीच में लिखते हैं 0, ठीक है। अब देखो कोई भी बंदा होगा वो इधर जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर जा रहे हो तो आप जा रहे हो प्लस में, ठीक है। तो यहां पे आएगा बच्चों +1 +2 +3 +4। अगर आप कोई नंबर लिखते भी नहीं हो ना तो डायरेक्टली, अगर मैं सिर्फ मान लो कोई बच्चा ऐसा लिखता है, कोई ये लिखता है, तो आप अंडरस्टूड है कि आप प्लस कहोगे, माइनस नहीं कहोगे, जब तक अनटिल अनलेस उसमें माइनस साइन ना लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप नंबर के इधर आते हो तो आपको लिखते हो -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे करते 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 एक समय आप -इन्फिनिटी पे आ जाओगे। और सेम चीज इनके साथ भी है, और सेम चीज क्या है इनके साथ भी है, ऐसे करते 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 आप +इन्फिनिटी पे आ जाओगे, ठीक है। तो कुछ ये आपको समझ में आए क्या, कि मैंने बोला कि देखो 0 के इधर मैं जा रहा हूं तो मैं प्लस वाली संख्या के साथ जा रहा हूं, अगर मैं 0 के इधर आ रहा हूं तो मैं माइनस वाली संख्या के साथ आ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो ये जो 0 है ना, 0, अब देखो अब बच्चों से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई बताओ ये 0 क्या है, ये प्लस है या माइनस है या क्या है, 0 क्या है, प्लस है माइनस। वीडियो को रोको और अभी सोच के इसका आंसर बताओ। आप कहोगे 0 जो है वो ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, 0 जो है ना एक उदासीन संख्या है, उदासीन मतलब न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है, न्यूट्रल, 0 क्या है बच्चों, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन संख्या, ठीक है। 0 क्या है, उदासीन संख्या, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने गया इधर, मैं गया इधर, तो इधर क्या है सर, पॉजिटिव संख्या रही, तो इसे हम कहते हैं सर पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम लोग हिंदी में धनात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इधर आया तो मेरा बन गया नेगेटिव इंटीजर, कोई देखिए ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ओके। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल, तो 0 क्या है, न्यूट्रल है। अब एक और चीज आती है, बच्चों से हम पूछते हैं कि भाई बताओ मैं 2 संख्या लिखता हूं, ठीक है, आपको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। मैंने यहां पे लिखा -5 और मैंने लिखा +5, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसका आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि भाई
माइनस का 10 और प्लस का 1। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? अब बच्चे हुए कंफ्यूज और जनरली, ठीक है, जनरली बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब चलो मान लो कि मैं यहाँ पे सो लेट सपोज मैं यहाँ पे ये 5 ना लिखे, मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई ठीक है, बड़ा कौन सा है इसमें, बताओ बड़ा कौन सा है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 50 ना करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी करोगे। अब बताओ ये दोनों में बड़ा कौन सा है? तो बच्चे कहेंगे, जब मैंने अपने भाई से पूछा था तो मेरा भाई ने कहा था ये बड़ा है और ये बड़ा है। और अगर आपका ये क्वेश्चन हो, अगर आपका यही आंसर होगा तो सॉरी टू से आप गलत हो। ठीक है, ये गलत आंसर है। कैसे? देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन सिस्टम है। ठीक है, आप नंबर लाइन के जब भी इधर जाओगे तो आपकी पॉजिटिव नंबर, आप संख्या वो बढ़ते जाओगे, है ना, आपकी क्या होगा, नंबर जो है बढ़ते रहेगा, पॉजिटिव में जाओगे, है ना। और जैसे ही आप इधर आओगे आप नेगेटिव में आ रहे हो, यानी घटते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो देखो यहाँ पे 0 था, ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं पे -5 होगा, कहीं पे भी हो सकता है, और यहाँ पे +4 होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मैं इधर जा रहा हूं तो इधर वाला नंबर तो बड़ा होगा, यानी कि -5 इज लेस देन, कम है, छोटा है, किससे? +4 से। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को इस सिंबल में दिक्कत होती है। ये जो सिंबल होता है ये किस लिए आपने लगाया और ये हमें समझ में नहीं आती, तो इस सिंबल को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझ में आया? हाँ, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो इसमें आप कह सकते हो कि देखो -10 कहीं पे यहाँ पे आएगा और +1 यहाँ पे आएगा, मेरे को इधर जाना है, आपको हमेशा इधर जाना है। ठीक, तो ये बड़ा हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा -10 से। अब ठीक है, अब आपने एक यहाँ पे सिंबल यूज करा कि ये वाला सिंबल आपने यूज करा, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपने इसमें एक सिंबल यूज करा जिससे आप लोगों ने क्या करा, ऐसे करा। ठीक है, आप लोगों ने कभी ऐसे लिख दिया। ठीक है, हाँ, ये भी दिक्कत होगी, मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कैसा है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, मैं जहाँ पे मैं यूं लिख रहा हूँ, तो इन दोनों का मतलब क्या है इस सिंबल का, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो सिंबल है ना, मैं जब आपके लाइव क्लास में था, जब भी मैं 7वीं 8वीं में था, तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, भाई क्या परेशान कर रहा है, हमेशा दिक्कत होती थी। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंबल याद करना है, जिधर भी मुंह खुलता है ना, जिधर मुंह खुले वो बड़ा नंबर है। ठीक है, जिधर मुंह खुलता है, देखो ये क्या, ये मुंह है ना, अभी जिधर मुंह खुलेगा ना वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और जिधर मुंह क्लोज होगा वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, ओके। इसके साथ एक और सिंबल होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये और ये, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो इसका मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका मतलब मैं देखो आपको इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जिधर मुंह खुले वो बड़ा। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, है ना, कि मैंने एग्जांपल लिया था क्या, -5 और -7 में -5 क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू -7। कैसे? देखो ये चीजें मैंने नंबर लाइन बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बताया था, जो मैंने एग्जांपल लिया 0 हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे -6 -7। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम इधर जाएंगे तो हमारा नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -7 जो है ना कम आ रहा है -5 से, तो यहाँ पे -5 क्या बड़ा नंबर हो गया एज कंपेयर टू -7 से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो हमें कुछ क्वेश्चन को बताओगे? हाँ बता देंगे। बताओ -100 बड़ा है या 1 बड़ा है? बताओ -100 बड़ा है या 1 बड़ा है? आप कहोगे भाई अभी बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ -15,000 ये बड़ा है या -20,000 बड़ा है? अब फिर वही करोगे भाई, क्या तुम ये देखो ही मत, तुम ये देखो, सिर्फ 20 और 15 देखो, 15 कहीं पे -15 यहाँ पे आएगा और -20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप 0 लगा सकते हो, है ना। ठीक है, मैंने बोला था इधर हम जब भी जाएंगे ना तो हमारी संख्या क्या होगी, बड़ी, तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, यानी कि -15,000 बड़ा है एज कंपेयर टू -20,000 से बड़ा। तो इसे हम कहते हैं इंटीजर, जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया। और आप कोई भी दिक्कत होगा तो आप इंटीजर में प्रॉब्लम लेके आप पूछ सकते हो, और क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसे नोट करके उसका आंसर जो होगा कमेंट में पूछ सकते हो, दे सकते हो मुझे। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है बट हमें याद नहीं है पढ़ रखा है बट याद नहीं है, और वो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं सर, क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या। हम लोग दो नंबर्स देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो थी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था संख्या पद्धति चैप्टर में, ठीक है। कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है सर? वह संख्या है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं और q जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोगों ने परिमेय संख्या में ये चीजें बहुत बार सुनी, ठीक है, हमें इसका मतलब भी पता होगा, ठीक है। नहीं पता देखो वीडियो। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह सभी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे? देखो, मैंने जैसे कि लिखा कि मैंने लिखा, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, 5 बटे 4, क्या ये परिमेय संख्या होगी? आप कहोगे हाँ होनी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो 4 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके हिसाब से तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। हाँ, तो एब्सोल्युटली परिमेय संख्या है ही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा चीज। मैंने ये लिखा 5/0, ये क्या परिमेय संख्या है? आप कहोगे नहीं भाई नहीं, यहां पे आपने बोला था कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो q है ना नीचे वाला, ये 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आप यही कहोगे, ठीक है। आप कह सकते हो परिमेय संख्या, हाँ। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, लेट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 15। क्या 15 एक परिमेय संख्या है? बताओ, 15 एक परिमेय संख्या है? आपका आंसर होगा हाँ 15 एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई? 15 को तो मैं 15/1 तो लिख ही सकता हूँ, नीचे में कुछ भी आप लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। हाँ, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो q है ये नॉट इक्वल टू आपने 0 कहा था और यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये 1 है, एंड 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 परिमेय संख्या। हाँ भाई हाँ, 2000 परिमेय संख्या है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। एंड अब दूसरा आता है ना, वो आता है अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका उल्टा। ऐसी संख्या है, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। परिमेय, देखो मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ अपरिमेय, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ ई रैशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो देखो, ऐसी संख्या है जो दशमलव में ना तो समाप्त होती है, ठीक है, क्या मैंने बोला? ऐसी संख्या है जो दशमलव में ना तो समाप्त होती है और ना ही अपने जो डिजिट है उनको दोहराती है। कैसे भाई? तू क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला दशमलव में ना दोहराती है, ठीक है। अब दशमलव क्या होता है? दशमलव जैसे कि 2.000 ये दशमलव हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला क्या? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जो ना ही तो दशमलव में, नहीं तो पॉइंट्स में समाप्त होती है और ना ही वो दोहराती है। जैसे मैंने बोला कि 2.0 1 2 3 4 9 2 5 8 समथिंग लाइक दैट ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मैंने क्या बोला? ऐसी संख्या है जो ना ही दशमलव में समाप्त होती है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ना, डेट मीन्स कि आगे तक जाएगा, ठीक है, तो ये समाप्त तो नहीं हो रहा, ठीक है। और ये क्या करेगा? हमने डीसी को दोहरा भी नहीं रहा, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 4 है, ऐसे समथिंग जा रहा है, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या का उदाहरण हुआ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा जैसे कि 2.012, ठीक है, 012 012 012 012 012। अब ये ना ही तो समाप्त तो नहीं हो रहा, बट ये क्या कर रहा है? अपने डिजिट्स को, है ना। देखो पहले देखो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखा है, देखो 1 2 3 शुरू के 3 डिजिट अंक देखना है, एंड उसके बाद देखना क्या ये भी 3 डिजिट सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, और ऐसे रिपीट करते जा रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? ये दशमलव में इसकी जो दशमलव है उसको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है ना, वो सॉरी क्या कर रहा है? दोहरा रहा है ना, रिपीट कर रहा है, समाप्त नहीं हुआ। देखो इसकी दो कंडीशन, ऐसी संख्या है जिनका दशमलव ना ही तो दोहरा है ना, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसका एंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे इसने एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया भाई, इसका एंड नहीं हो रहा है बट इसकी रिपीटेशन तो हो रही है। आप देखो 0 1 2, ठीक है, एक बार यहां आ गया, 0 1 2 2 बार, 0 1 2 3 बार, 0 1 2 4 बार, 0 1 2 5 बार, ऐसे करते 0 1 2 6 बार 7 बार, ऐसे एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहा है, अपनी
डेसिमल प्लेसेस को। तो ये क्या होगा सर, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मैंने आपको डिफरेंस बता दी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और देखो अपरिमेय संख्या को हम ऐसे भी लिखते हैं, जितनी भी रूट्स वाली नंबर होती है ना वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। रूट वाली नंबर जैसे कि मैंने बोला √3, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि जब आप इसका रूट निकालोगे तो ये देखो ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करते करते जा आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। सिमिलरली अगर मैं √4 बोलूं, देखो भाई √4 मुझे √4 पता है कि एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, मैंने पढ़ रखा है, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता क्यों। देखो मैं बता रहा हूँ, रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा रहता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं 4 को 2 लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो आपको इसमें पेयर बनाना, जोड़ा बनाना, जिसका जो जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा बन गया। अब इसमें 2 नंबर है, अब इसको बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, हाँ 2/1 लिख सकते हैं। अब 2/1 क्या होता है, 2/1 तो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैं 5 लिखता हूं, अब बताना क्या ये है, ठीक है। 5 को क्या आप लिख सकते हो सर, 5 को 5 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो 1 होता है ना, 1 में मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, जोड़ा आपको सेम नंबर वाले बनाना है, तो सेम वाले नंबर का क्या बनना, जोड़ा, जोड़ा यानी कि पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर नहीं बन रहा यानी कि ये √5 ही रहेगा हमेशा, ठीक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अब आती है नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, नेक्स्ट चीज मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ, लेट्स सपोज 36 लिखता हूँ, ठीक है 36। अब कहोगे भाई 36 हमको पता है, 36 का पेयर बना लो। 36 को सर मैं 6 × 6 लिख सकता हूँ, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप मुझे पहले ये बताओ, ये 36 को आपने 6 × 6 क्यों लिखा। मैं इसको अलग तरीके से तो लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 × 2 × 3, ठीक है। हाँ तो आप लिख सकते हो ऐसे, आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपको ऐसे करना है, देखो कुछ नहीं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, ठीक है। आप क्या इसको 2 का पेयर बनाओ, 2 का 2, 3 का 3, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। आप पेयर वाले को बाहर निकाल दो तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 6 कौन सी संख्या होगी सर, 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और अगेन बोलता हूँ, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको टाइम स्टैंड नोट करना कि भाई 2 पॉइंट, जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 मिनट 15 सेकंड पे आपने ये बताया, मुझे ये समझ में नहीं है, आप दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जो कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा था। और इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, लाइक सहभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसको जो हम अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वहां पे सर अभाज्य गुणनखंड में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या बहुत ज्यादा यूज होता है, को प्राइम नंबर से हमें पूछता है, तो सारी चीज वहां पे देखेंगे। हम लोगों ने भी यहाँ पे बेसिक 4-5 डेफिनेशन पर उसका मतलब पर अंडरस्टूड कर लिया, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका देखता हूँ। तो आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एल का मतलब होता है क्या, लीस्ट, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, बट ये तो इंग्लिश में, हमें हिंदी बताओ। लिस्ट को हम कह सकते हैं बेटा छोटा, ठीक है, लिस्ट का मतलब छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, सामान्य, और मल्टीपल का होता है गुणा, ये कह सकते हो। और एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा और कॉमन फैक्टर। अब इसको लास्ट में मुझे हम कुछ कहते हैं, मैं उसका लिख देखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, सर उदाहरण बताओ। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 12 और 18। कोई बोलता है कि भाई इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम एचसीएफ। तो मैं बोलता हूँ इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम एचसीएफ हम ऐसे निकालेंगे। पहले हम देखेंगे भाई सर ये दोनों नंबर जो है किससे डिविजिबल हो रहा है, किससे हम इसको इजीली डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसे 2 से लेते हैं तो 2 से देखो ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हम फिर से 2 लेते हैं तो 2 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और ये नहीं डिवाइड होगा तो 9 ही रहेगा। अगर हम फिर से इसे 2 बार करेंगे तो 2 में दोनों कोई डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं। तो 3 लेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और ये 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। सो ये 9 का कितना, 9 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। अब ये 3 है तो 3 को 3 बार में डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम में क्या करना है, इन सभी का प्रोडक्ट ले लेना,
तो इसे करोगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो एक 36 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा बच्चों 2, और 36 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 2। यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों के कॉमन का मल्टीपल है। ठीक है, 36 एक ऐसा नंबर है जो ये दो नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना कुछ है, इनकी पेयर बनाना। दो का पेयर बन जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा, और ये 3 आएगा 3। ठीक है, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होने चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ 2 का पेयर करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रूल होता है जिसे हम इसको हम अपने एक्सरसाइज जो कि हमारा 1.1 हो उसमें देखेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका क्या आएगा। मैं ब्रीफली यानी कि शॉर्टली यानी कि छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमें पता है कि सर एचसीएफ, पहले एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम को बुरा लग जाएगा। एलसीएम एचसीएफ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना बच्चों, वो हमारे किसी संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। जो हमारे नंबर्स है ना, संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। अब कैसे, देखो अब वेरीफाई करते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा एलसीएम जो था वो 36 था, तो 36 × 6। ठीक है, संख्या कौन सी थी सर, हमारी संख्या 12 और 18 थी। ठीक है, अब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब मान लेते हैं, मैं लेट सपोज करता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करने पे कुछ आता है। अब वो क्या आता है मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आप क्या करोगे सर, इसको इससे करोगे, 6 6 का 36, 36 का 6 हासिल हो गया 3, 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा सर, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, ये 216 आ रहा है। अब इसको कर लो। अब आप इसको करने के लिए क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे और आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अपने तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 6, इसको इससे कर लो, आएगा कितना सर, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल हुआ, कैरी हो गया 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हासिल हो गया 1, 1 एकम 1, 1 और 1 2। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 216 आ रहा है। यानी कि ये जो हमारी थ्योरम है जिसे हम कहते हैं अपना फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ किया, देखो मैथमेटिक्स में ना हर चीज़ का यूज़ होता है। आप ये नहीं कह सकते इसका यूज़ नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन में मैं इस 18 को गायब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, 18 को मैंने गायब कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई इसका एलसीएम 36 है और इसका एचसीएफ आई थिंक ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ से रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे 18 को गायब कर दिया। मैंने बोला कि इसका एलसीएम जो है ना वो 36 है और इसका एचसीएफ 6 है। अब मुझे दो संख्या बताओ, दो संख्या बताओ। तो दो संख्या में मुझे एक संख्या दे रखा है 12, और एक संख्या को क्या मान लूंगा भाई, x मान लो। मैथ में कुछ नहीं है तो आपको x ही मानना पड़ेगा, तो अब x मान लो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए जो x होगा वो इक्वल होगा 36 × 6। यहाँ पे जो नंबर हो भाई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ना कि एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवाइड बाय 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसे काट दो तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3, 6 × 3 × 6 18, तो ये आपका 18 आ जाएगा। तो इसका हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई मान लो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, अननोन हमें निकालना होगा तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ में अभी इतना ही पढ़ना है, और बाकी जो भी हम पढ़ेंगे वो हम क्लास में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपने नोट्स इसका नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। वरना इसका जो भाई डिस्क्रिप्शन में ना नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बार देख लो मैं चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ देखो, मैंने 5 मिनट में पूरा एलसीएम एचसीएफ समझा दिया तुम लोगों को, बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बोर्ड मास। ठीक है, मैंने क्या किया, बच्चों को मैंने क्वेश्चन लिख कर दिया। ठीक है, मैंने बच्चों को क्या लिखा, क्वेश्चन लिख कर दिया बोर्ड मास का, जो कि था 12 + 6 3 + 2 डिवाइड बाय 3। पता है मैं कोचिंग में गया था एडमिशन के लिए, उन लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, आज से कुछ 5-10 साल पहले। तो एक क्वेश्चन पूछा था, बट आई एम नॉट एबल टू गिविंग दिस आंसर। मैं आंसर नहीं दे पाया था, क्यों, क्योंकि मुझे इससे पहले कॉन्सेप्ट था बोर्ड मास, वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था। अब बोर्ड मास क्या कहता है, पहले उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को 5 मिनट में छोड़ो 5 सेकंड में करके दिखा देंगे। ठीक है, अब 5 मिनट लेते हो, 5 सेकंड में करके दिखाएंगे। तो देखो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, हम देख लेते हैं बोर्ड मास का। ठीक है,
ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल देखो क्या कहता था, बोर्ड मास के पहले आपको स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड, BOD बोर्ड, MA मास, इसे पता नहीं बड़ा मास कुछ कहते हैं, बट मैं इसे बोर्ड मास कहता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, इसे डमास का रूल भी कहते हैं, है ना, बोर्ड मास का रूल कहते हैं। बोर्ड मास कहता है कि आपको इधर से आना है, ठीक है। आपको बोर्ड मास क्या कहता है, आपको इधर से आना है। पहले इधर 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 क्या मतलब हुआ, इधर का मतलब हुआ पहले आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन, M का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, D का मतलब होता है डिवीजन, O का मतलब होता है क्या, ऑपरेशन, एंड B का मतलब ब्रैकेट, ओपन करना, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब बोर्ड मास क्या कहता है आपको देखो, बोर्ड मास कहता है कि भाई तुम इधर से चलो, पहले आपको कर लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर लो, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ है नहीं, तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम पहले एडिशन कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 12 + 6/6 × यहाँ पे मिल रहा भाई, तो वही बोर्ड मास ऐसे कह रहा है, चलो तो यहाँ पे एडिशन का मिला, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, /3, ठीक है। अब बोर्ड मास कह रहे हैं भाई तुमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, अगर सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, एडिशन अवेलेबल है तो एडिशन कर लो, एंड फिर यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन वाला पर्सन। मल्टीप्लिकेशन बोलता है बोर्ड मास करने के लिए, तो कोई लिख 12 प्लस इसका रूल मल्टीप्लिकेशन 13 30। अब बोल देखिए, आप बताओ मुझे कितना आएगा। जनरली बच्चे क्या करेंगे भाई, हम पहले जो बोर्ड मास कहता है वो करो, ठीक है। तो भाई बोर्ड मास कहता है डिवीजन भी कर लो। अब बोर्ड मास कहते हैं भाई तुम पहले ब्रैकेट ओपन करो, इसे ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, नहीं ब्रैकेट ये रहा, इसे बोलते हो ऑपरेशन, ठीक है। अब आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो 12 प्लस इसको ओपन कर लो, तो इसको ओपन करो तो कितना आएगा सर, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और जब आप इसको ऐड कर दो, अब ऐड करो तो कितना आएगा बच्चों, ऐड करोगे तो आपको ये आएगा 22, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें चला, और हमारा आंसर इतना आया। अब बच्चे क्या करेंगे, आप गलती कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो, और बाकी इसके बेस कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो रहा होगा, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते थे, जैसे कि अब बच्चे क्या करेंगे, 12 मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा, 13 / 3। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, एलसीएम ले सकते हो ना, हाँ ले सकते हैं, बच्चे करेंगे, ठीक है, मैं करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, कर दे 12 × 36, एलसीएम लेना आता होगा, /30। तो इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको करोगे तो देखो ये 6, और इसको करोगे तो कितना आएगा 6/2, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, और बाकी पहले ये कर सकते थे, ये अच्छा रहता, ठीक है। यहाँ पे क्यों यहाँ पे हमें एलसीएम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक चीज़ में हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और तीसरे स्टेप में आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर सकते हो, और इसी को कहते हैं सर अपना बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है क्या हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें आता है, हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। थोड़ा इंग्लिश में मतलब समझते हैं इसका क्या होता है। देखो वर्गमूल को, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। देखो हमें क्या करना है, मैथ्स में कुछ नंबर्स दिया जाता है हमें, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, इसकी अगर आपको डेफिनेशन की नीड पड़ती है तो मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी आयदा भी आपको डेफिनेशन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो स्क्वायर मतलब होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 4, सॉरी, जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर का मतलब होता है खुद से खुद को गुना करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 का, भाई मुझे 2 का स्क्वायर बता दो, है ना, स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर। तो मैंने बोला खुद, स्क्वायर का मतलब होता है खुद से खुद को गुना करना। अब मैंने बोला 2 का स्क्वायर निकालो, तो 2 का क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई तुम 3 का मुझे वर्ग निकालो, 3 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब खुद से खुद का गुणा, तो खुद से खुद का गुणा यानी कि 9। अब मैंने यहाँ से तुमसे पूछा कि भाई 5 का बता दो मुझे, तो तुम कहोगे कुछ नहीं, 5 का खुद से खुद का गुणा 25, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, ओके। अब सिमिलरली स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है ना। तो देखो स्क्वायर रूट में हमें क्या मिलना होता है, स्क्वायर रूट में हमें ये मिलना होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा √5,
जिनवी संख्याओं को, क्या बोला बच्चों मैंने, जिनवी संख्याओं को गुणा करने पे वो संख्या खुद मिले। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 4, ठीक है 4। अब मैंने बोला बच्चों देखो 4 क्या है, 4 का मुझे स्क्वायर रूट बता दो। 4 का स्क्वायर रूट, हाँ बताओ मुझे 4 का स्क्वायर रूट। अब ये इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल कहते हैं इसे। तो 4 को क्या कहते हैं सर, स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल। अब मुझे 4 का वर्गमूल निकालना, तो 4 का वर्गमूल मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई 4 को मुझे ऐसे करना, देखो 2 इंटू 2 लिख लो, हाँ लिख सकते हो। और पीछे मैंने पढ़ा था, अगर जब भी ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, इनका पेयर बना लेना है। तो पेयर बना लेना है, तो पेयर बना लेंगे तो देखो ये 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 में से 1 को बाहर निकाल दो। यानी कि बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे 2, ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, रूट 4 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ओके। अब जैसे मैं लिखता हूँ 9, तो 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 पेयर बन जाएगा तो 3 लिख सकते हो, ठीक है। 25 लिखता हूँ तो 25 को 5 लिख सकते हो, तो ये आपका क्या होगा, वर्गमूल हो गया। इसके बाद घनमूल भी आता है। घनमूल मतलब कि बच्चों जैसे मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं 3 अपॉन, मैंने इसके अंदर लिख दिया 27। अब देखो ऐसी नंबर बता दो जिसको हम इससे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 3 बार तो ये आना चाहिए। तो 3 बार मल्टीप्लाई करें 27 आना चाहिए, यानी कि 3 ले लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो 27। तो 3 का घनमूल कितना हो बच्चों, सो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, आप लोग उसे क्या कर सकते हो, कल के लेक्चर के लिए रिवीजन कर सकते हो। और आपको कल जो होगा साइंस का लेक्चर नंबर 1 मिलेगा, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। और इसमें हम लोगों ने जो भी टॉपिक, जैसे कि मेरे कुछ टॉपिक्स रहे थे कि लाइक दशमलव, जिसे हम फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन करते हो, उसे आप कैसे कर सकते हो, है ना, दशमलव के कैसे आप डेसिमल प्लेसेस के कैसे आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर सकते हो, उसके हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने चाहता था कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करूँ, ताकि आप, होता है ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देखना अवॉइड करते हैं, तो मैंने वीडियो को छोटा ही रखा है। बाकी जो हमारी रेस्ट टॉपिक रह गए, बच्चे जो टॉपिक रह गए दशमलव वाले, उसे हम लेक्चर नंबर 2 में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और आखिरी काम क्या करना, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनमें ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हुआ है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।